अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर आसिफ ज़हीर भट्ट आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है यूरिक एसिड, जोड़ों में दर्द होना, हाइपरयूरिसीमिया, गाउट। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यूरिक एसिड है क्या। यूरिक एसिड बेसिकली हमारे जिस्म में प्योरीन्स का बाई प्रोडक्ट है जो कि टूटता है और किडनी के ज़रिए फ़िल्टर होकर पेशाब के रास्ते बाहर निकलता है। जब हमारे खून में इसकी मिकदार ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसकी सबसे पहली इलामात में लोगों को अपनी उंगलियों के पोरों में दर्द होना, टखनों में दर्द होना, स्पेशली सबसे ज़्यादा अंगूठे पाँव के अंगूठे में दर्द होना और उसका सूज जाना सबसे अहम है। ये इलामात तब सबसे ज़्यादा वर्स होती हैं या बहुत ज़्यादा हो जाती हैं जब हमारे जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार बहुत बढ़ जाती है। अब यूरिक एसिड बढ़ने की सबसे बड़ी वजूहात में हमारा वो खाना जिसके अंदर हमारे प्योरीन्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से हमारे जिस्म में प्योरीन का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाती है। सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड वाली ग़िज़ा जैसे कि साग, पालक, मेथी, बड़े गोश्त का इस्तेमाल, गुर्दा, मगज़, कलेजी का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने से इन लोगों में ये सबसे ज़्यादा मसाइल यूरिक एसिड के पैदा होते हैं। यूरिक एसिड वाला मरीज़ जब भी डॉक्टर के पास आएगा वो सबसे पहले अपनी कंप्लेंट्स बयान करेगा कि उसके घुटनों में दर्द होता है, उसके पैर के टखनों में दर्द होता है। जब वो सुबह सो कर उठता है उसके पैर के टखने और पैर स्पेशली आपके पैर का अंगूठा सूज जाता है और उसमें पंजे में इतनी दर्द महसूस होती है कि वो दर्द की वजह से कराहता है। अब इसके इलाज के लिए सबसे पहले तो हम उस मरीज़ को ओवर द काउंटर पेन किलर मेडिसिन भी देते हैं और इसको एक ब्लड टेस्ट जिसको यूरिक एसिड सीरम यूरिक एसिड लेवल चेक करने के लिए टेस्ट लिख के दिया जाता है। ये टेस्ट की मिकदार औरतों के अंदर 1.5 से 6 के दरमियान mg पर डेसीलीटर होती है और मर्दों में 2.5 से 7 के दरमियान होती है। इसकी मिकदार नॉर्मली अगर 5 से 6 या 5 से 7 के दरमियान रहे मर्द और औरत के अंदर तो आपको यूरिक एसिड की तकलीफ़ात जैसा कि आपको बयान कर दिया गया है कि पैरों में दर्द होना, पैरों के टखनों में दर्द होना, आपकी उंगलियों में दर्द आना, आपकी कोहनियों में दर्द आना स्टार्ट हो जाता है। अब इसकी मिकदार जब 6 या 7 से ज़्यादा बढ़ने लग पड़े तो ये गाउट की शक्ल इख्तियार करता है। गाउट यूरिक एसिड की बढ़ी हुई मिकदार को गाउट बोलते हैं। अब इन लम्हात इन इन वजूहात की वजह से हम मरीज़ को बहुत सी दवाइयों और दूसरी पेन किलर से बचाते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ या ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें जिससे उनकी सेहत पर नुकसान पहुँचे। यूरिक एसिड इसके साथ साथ जिन लोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर या किसी ऐसी जिस्म में खून के अंदर चिकनाई की मिकदार बहुत ज़्यादा होने की वजह से यूरिक एसिड हो जाता है। अब यूरिक एसिड हमारी किडनी के रास्ते जब फ़िल्टर होता है और पेशाब के रास्ते निकलता है तो इसकी वजह से पेशाब की नाली की सोजश होना, गुर्दे में तकलीफ़ होना। इसके अलावा यूरिक एसिड के सबसे अहम मसाइल में सबसे बड़ा मसला होता है कि हमारे किडनी के अंदर अमोनियम अमोनियम एसिड यूरेट के किडनी स्टोन्स बनने लग पड़ते हैं और ये किडनी स्टोन्स जब बढ़ जाते हैं तो इसकी वजह से आपके गुर्दे में तकलीफ़ात होती हैं। तो नाजरीन, सबसे अहम चीज़ आपकी ये है कि आप अपनी खुराक की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। ऐसी ग़िज़ाएँ बिल्कुल मत खाएं जैसे कि आपको बताया है, साग, पालक, मेथी, बड़ा गोश्त, इनका इस्तेमाल बहुत कम करें। स्पेशली दालें जिनमें दाल चना और दाल माश सरे फरिस्त है, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मत करें। नमक का इस्तेमाल कम करें, अपनी शुगर को कंट्रोल करें, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें और आप इस बीमारी से फिर बच सकते हैं। अब इसके अलावा हम आपको एक फ़न फैक्ट बताते हैं कि यूरिक एसिड सबसे पहले एक स्वीडिश डॉक्टर साइंटिस्ट था, केमिस्ट था। उसने 1776 में यूरिक एसिड को स्टोन्स से अलहदा किया था और सबसे इसके बाद यूरिक एसिड सामने आया। अब यूरिक एसिड की दवाइयों में जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है हम पेशेंट को एलोपेरिनोल या सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट फेबेक्सोस्टेट देते हैं, लेकिन ये दवाइयाँ आप अपने किसी भी डॉक्टर की हदायत के मुताबिक खाइए, उसके बगैर मत खाइएगा। बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।